हड्डियों की मजबूती के लिए क्या करें व क्या ना करें। तो कैल्शियम, तो इसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, सोया, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों की सब्जी, तो ये सब आहार लेने से कैल्शियम की भरपाई पूरा होता है। विटामिन डी, तो आजकल भागदौड़ के ज़िंदगी में लोग सुबह का धूप नहीं ले पाते हैं, तो जिससे आगे चलकर विटामिन डी की कमी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह का हल्की धूप, खिला हुआ दो धूप होता है, तो उसे 10 से 15 मिनट सभी को लेना चाहिए। इससे विटामिन डी की कमी की भरपाई पूरा होता है। प्रोटीन, तो इसके लिए दाल, चने का दाल, मूंग का दाल, राजमा, सोया, अंडा, मछली, चिकन आदि संतुलित मात्रा में जरूर लें। इससे प्रोटीन की कमी की भरपाई पूरा होता है। टहलना, तो नियमित कम से कम 20 से 30 मिनट तेज चलना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और इससे हड्डियां मजबूत होता है, तो इसे नियमित करना चाहिए। जिन लोगों का 40 से नीचे वाले उम्र वाले हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हल्के तेज चाल से चले। जो लोग ओल्ड एज वाले हैं, वे कोशिश करें कि सामान्य चाल से चले, लेकिन 15 से 20 मिनट जरूर टहले। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, तो अपनी क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। तो 40 के नीचे वाले वे लोग जरूर करें, लेकिन जो ओल्ड एज वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी है कि सुबह का टहलना व खाना खाने के बाद रात के समय 10 से 15 मिनट जरूर टहले, यही काफ़ी है। योग, तो हो सके तो ताड़ासन, वृक्षासन जैसे संतुलित वाले आसन जरूर करें। वजन नियंत्रित रखें, तो इसके साथ साथ अपने वजन पर भी कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि बहुत कम व बहुत वजन, अधिक वजन से समस्याएं बढ़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि वजन को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। नींद, तो पर्याप्त व नियमित नींद जरूर ले, यह भी स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। संतुलित आहार, तो इसके लिए अपने डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज व पर्याप्त प्रोटीन वाले जैसे ओट्स का दलिया, इसे जरूर शामिल करिए। अब चलिए बात करते हैं, यदि हड्डियों में, पैरों में जकड़न, दर्द, सूजन ये सब बना हुआ है, खिंचाव, तो इसके लिए कुछ उपाय हर किसी को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि रात्रि के वक्त गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और इसे लेने से आपका सूजन व जकड़न दूर होता है। और सुबह के वक्त देसी बजरे को भिगो लीजिए। तो पहले गांव में ज़्यादातर बुजुर्गों को हड्डी जैसी समस्याएं नहीं होता था। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वे नियमित देसी बाजरा भीगा हुआ इसे सेवन करते थे। तो इससे क्या होता था, हड्डियां मजबूत होता था और लंबी उम्र के बाद भी हड्डियों से संबंधित जैसे जकड़न, दर्द और कमजोरी, तो ये सब समस्याएं नहीं होता था। तो ध्यान रहे, तो देसी बाजरा भी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतर आहार है, तो इसे भी लेना आधी कटोरी जरूर ले। उसके साथ साथ यदि यह महसूस हो रहा है कि पैरों में कमजोरी बना हुआ है, आलस बना हुआ है,
कुछ करने में थोड़ी ही देर में कमज़ोरी फील हो रहा है, तो ऐसे में भी एक उपाय और आप कर सकते हैं, तिल। तो तिल से भी हड्डियां मजबूत होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप भीगा हुआ तिल, आप इसे भी 24 घंटे के लिए भिगो लीजिए। सुबह के वक्त या खाना खाने के बाद भी आप इसका सेवन करेंगे तो यह भी फायदेमंद होगा। मान लीजिए आप इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं तो हल्की सी कुनकुना उसे फ्राई कर लीजिए, हल्का, और उसका आप पाउडर बना दीजिए। तो कम से कम 2 चम्मच हल्के कुनकुने पानी से लेने से हड्डी को बेहद लाभकारी है। इससे हड्डियाँ स्वस्थ होता है, जकड़न दूर होता है। तो इसे भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 4 से 5 दाना आप अखरोट, इसे भिगो लीजिए। सुबह के वक्त 4 से 5 दाना इस भीगा हुआ अखरोट के सेवन से भी हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे भी हड्डियां मजबूत होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, फोलिक एसिड और तमाम प्रकार के तत्व मौजूद है, जिससे शरीर के लिए बेहद बेहतर होता है। तो इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रहे, धूम्रपान तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए यह नुकसानदायक है। इसलिए धूम्रपान एक लंबे समय के बाद हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो ध्यान रहे, धूम्रपान से बचें। अत्यधिक शराब, तो इससे भी हड्डियाँ व संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि लगातार आप यदि शराब ले रहे हैं तो धीरे धीरे एक समय के बाद शरीर में तमाम प्रकार की समस्याओं का जन्म होने लगता है। तो कोशिश करें कि आप शराब ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें। लगातार बैठे रहना, तो शारीरिक सक्रियता कम होने पर भी हड्डी मांसपेशियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो कोशिश करें कि लगातार एक ही स्थान पर देर तक बैठे न रहे, क्योंकि शरीर की सक्रियता के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत चलना फिरना, एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठना यह ठीक नहीं है। इससे भी मांसपेशियों में तनाव और जकड़न होता है। बहुत अधिक नमक, तो इसके अत्यधिक सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो लोग अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं इससे भी हड्डियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। अत्यधिक जंक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन, तो ध्यान रहे, इसे ज़्यादा लेने से भी पोषण असंतुलित हो सकता है। तो इसे ज़्यादा न ले। बिना सलाह सप्लीमेंट, तो यह भी ध्यान रहे, कैल्शियम या विटामिन डी की अनावश्यक अधिक मात्रा नुकसान कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शरीर में जितना ज़रूरी है उतना ही लेना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि खुद से अगर कोई दवा या कैल्शियम या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टरी की सलाह के न लें। बहुत तेज़ी से वजन घटना, तो इससे भी पोषण की कमी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बिना तैयारी के हार्ड एक्सरसाइज, तो यह भी ध्यान रहे कि धीरे धीरे एक्सरसाइज अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अगर आप अचानक बिना तैयारी के हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे भी जोखिम बढ़ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि यदि कोई समस्या है तो खुद से दवा लेने की भूल न करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें।